कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एमके प्रणेश के 2021 के चुनाव को रद्द कर दिया है, जिसके बाद इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार एवी गायत्री शांतिगौड़ा की जीत हो गई है। कोर्ट का ये फैसला दक्षिण में अपने पैर जमाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी के लिए बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्यों बीजेपी एमएलसी की चुनावी जीत कोर्ट ने की रद्द, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एमके प्रणेश को 2021 के चुनाव में मिली जीत को रद्द कर दिया है। यानी प्रणेश अब एमएलसी नहीं रहेंगे। दरअसल 2021 में हुए कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में चिक्कमगलुरु में प्रणेश को 6 वोटों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री शांतिगौड़ा ने मतपत्रों की गलत तरीके से जांच, काउंटिंग में अनियमितताओं और चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका दावा है कि वोटिंग में नगर पंचायतों के मनोनीत सदस्यों की भागीदारी शामिल थी, जिन्हें कथित तौर पर विधान परिषद चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने इन नतीजों को चुनौती दी। 1.5 साल पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में वोटों की दोबारा गिनती कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रणेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन विवादित मतपत्रों और मतगणना प्रक्रिया की जाँच के बाद कांग्रेस उम्मीदवार की अपील को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देने के बजाय गायत्री शांतिगौड़ा को निर्वाचित घोषित कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब गायत्री को निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी करने के बाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सच के आगे साजिशें लड़खड़ा जाती हैं। गलत इरादों को लोगों के जनादेश के आगे झुकना पड़ता है। कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करके लोगों के दिए गए साफ जनादेश को बिगाड़ने की सभी कोशिशों को साफ जवाब मिल गया। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। इसे राजनीतिक चालों या न्यायपालिका को राजनीतिक लड़ाई का मंच बनाकर बदला नहीं जा सकता। संविधान और न्यायपालिका ने एक बार फिर जनता के विश्वास को कायम रखा है। कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक विधान परिषद के 75 सदस्यों में से कांग्रेस की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जिससे उच्च सदन में सत्तारूढ़ दल का बहुमत और मजबूत हो गया। जबकि दक्षिण में खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी बीजेपी के लिए इसे बड़े नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।